रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में एक ऐसा महल है जिसके अंदर खड़े होकर देखें तो बाहर से सारा कुछ नजर आता है, और महल के बाहर खड़े होकर देखें तो अंदर का सारा हुस्न दिखाई देता है। तो हुजूर तवज्जो दिलाते थे तो सहाबा में शौक पैदा होता था, या रसूल अल्लाह किसको मिलेगा? नबी पाक ने 4 बातें बयान की। फरमाया एक वो बंदा जो अच्छी बात करे, और दूसरा रसूल पाक ने फरमाया खाना खिलाए, अहले ईमान की दावतें करे, और तीसरा फरमाया कसरत से रोजा रखे, और चौथा फरमाया जब लोग नींद के मजे ले रहे हो ना तो ये उठकर अपने रब की इबादत करे। सुना हुकूमत किसको कहते हैं? हजरत उमर गुजर रहे हैं, फजर की नमाज के बाद 2 गलियां रह गई हैं, आज पूरा नहीं हो सका आपका दौरा। एक छप्पर है छोटा सा, बूढ़ी अम्मा बैठी है, उमर फारूक गुजरने लगे, बूढ़ी को परेशान देखा, अम्मा जी इजाजत हो तो अंदर आ जाऊं? बूढ़ी कहने लगी चल दौड़ जा, अपना काम कर, क्यों इजाजत दूं? तेरी मेहरबानी अम्मा, आने दो। क्या दौड़ जा? तेरी मेहरबानी अम्मा, गुजारिश है, चलो आ जाओ। अंदर आ गए उमर फारूक। अम्मा क्या परेशानी है, क्या बात? अम्मा कहने लगी खामद इंतकाल कर गया, औलाद अल्लाह ने दी कोई नहीं, मैं गरीब हूँ, 3 दिन से रोटी नहीं खाई, 25 दिनार का कर्जा चढ़ गया है, मुझे उमर फारूक से बड़ी शिकायत है। उसने मेरा हाल ही नहीं पूछा, कहने लगे शिकवा है, उमर आया ही नहीं। तो उमर कहने लगे अम्मा उमर को क्या पता कि तू इस हाल में है? कहती है नहीं पता उमर को, तो उमर से कहो छोड़ दे हुकूमत, उसके हवाले करे जो खबर रख सकता है। हजरत सैयदना नाफे फरमाते हैं जिसके सामने किसरा और रूम के बादशाह कांपा करते थे, मैंने उस उमर को बूढ़ी अम्मा के सामने कांपते हुए देखा है। राशादारी है उमर फारूक का। दौड़े गए, 25 दिनार लाए, राशन रख के लाए, रोटियां पकाई, बूढ़ी अम्मा को खिलाई, कहने लगे अम्मा 25 दिनार ले ले और चल, गलती हो गई, उमर को माफ कर दे। अम्मा बोली, बोल के कहने लगी मैं नहीं माफ करती, एक दफा कब्र में जा लेने दे, मेरे रसूल आएंगे तो मैं उमर की शिकायत करूं। अमीरुल मोमिनीन होके उमर फारूक अम्मा के कदमों में बैठ गए, कहने लगे अम्मा उमर कमजोर है, हुजूर का सामना नहीं कर सकता, तेरी मेहरबानी नबी पाक के सामने शिकायत ना करना। अम्मा कहने लगी चल मैं तेरी खातर माफ कर देती। मैं खताकार हूँ या रब, लेकिन तेरा नाम भी तो गफूर है। मैं गुनाहों में खो गया हूँ, मुझे तुझसे मिलना ज़रूर है, कहीं दिल की शर्त न रख लेना, मेरा दिल अभी गुनाहों से चूर है। मुझे यकीन है तू बख्श देगा मेरे सारे गुनाह, क्योंकि तेरा नाम गफूर और रहीम है। रसूल अल्लाह ने 5 खूबसूरत हदीसें बताई। नंबर 1, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो ना किसी को तकलीफ दे और ना किसी की तकलीफ का जरिया और सबब बने। नंबर 2, जो शख्स दिन में 10 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ेगा, यानी कुल हु अल्लाहु अहद, ये पूरी सूरत पढ़ेगा, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए महल बना देंगे। नंबर 3, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ने का मामूल बनाएगा तो उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फासला होगा, यानी वो शख्स मरते ही सीधा जन्नत में जाएगा। नंबर 5, जो शख्स घर से निकलते वक्त ये दुआ पढ़ेगा, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अला अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो अल्लाह ताला शैतान के शर से उसकी हिफाजत फरमा देता है, और जिस काम को वो निकला अल्लाह ताला उसमें आसानी पैदा फरमा देता है। नंबर 5, रसूल अल्लाह ने फरमाया वो शख्स हरा भरा रहे, हंसता खेलता रहे, जो शख्स मेरी हदीस सुने उसको महफूज रखे और उसको दूसरों तक पहुंचाए। हम ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले जान तो दे सकते हैं, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से बेवफाई नहीं कर सकते।